समय विदुर जी घर से बाहर थे, विदुरानी जी स्नान कर रही थी। तब प्रभु ने दरवाजा खटखटाया। विदुरानी जी ने कहा कौन? तो कहा कि मैं हूँ कृष्ण, दरवाजा खोलो। विदुरानी जी उस समय वैसे स्नान कर रही थी, लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि यदि मैंने दरवाजा खोलने में देर कर दी तो कहीं ऐसा ना हो कि जिनका हम वर्षों से इंतजार कर रहे हैं कहीं वो द्वारकाधीश दरवाजे से लौट ना जाए। ऐसा विचार करके उन्होंने गीले वस्त्रों में ही दरवाजा खोल दिया। तो क्या देखा कि द्वारिकाधीश खड़े हैं। आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जिनका हम वर्षों से इंतजार कर रहे हैं क्या वही द्वारिकाधीश है। एकदम हाथ पकड़ लिया और कहा द्वारिकाधीश आप बाहर क्यों खड़े हैं, घर के अंदर चलिए। तो उन्हें लगा कि ये स्वप्न नहीं है, तो सब क्योंकि प्रभु का हाथ जो पकड़ लिया और घर के अंदर ले गए, बिठा लिया। आसन का भी ध्यान नहीं रहा, जमीन पर प्रभु को बिठा लिया। प्रभु ने कहा कि हमें बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ है? तो केले रखे थे, उठाकर के प्रभु के हाथों में नहीं दिए, स्वयं अपने हाथों से छील करके देने लगी। तो छिलका प्रभु को देने लगी और गुदा फेंकने लगी। प्रभु बड़े मगन होकर के खाने लगे। एक बात बड़ी विचित्र है यहाँ, विदुरानी जी लगातार प्रभु के चेहरे को देख रही है, लेकिन उन्हें वो छिलके दिखाई नहीं दिए। क्यों? जबकि देख चेहरे को ही रही। तो विदुरानी जी को आंखों से मुख तक देखने की फुर्सत ही कहाँ थी जो छिलकों को देख पाए। उनकी नजर आंखों से हटी ही नहीं, और जब हटती तब मुख तक आती, लेकिन आंखों से मुख तक देखने की उन्हें फुर्सत नहीं थी। यहाँ तक कि वो तो ये चाह रही थी कि पलक भी न झपके, मैं लगातार अपलक होकर के प्रभु को निहारती रहूं। हम लोग जब नेत्र बंद करके पूजा करते हैं तो पूरे घर की बात हमको सुनाई भी देती है और दिखाई भी देती है, लेकिन विदुरानी जी को देखिए। हम लोग सभी पूजा करते हैं तो घर की हर बात सुनाई देती है, हर बात दिखाई भी देती है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। कल की बात है, पानी गर्म करने के लिए राजू भैया परसों रोड दे के आए खेत के जहाँ हम रुक रहे हैं। तो हमारे सोमाराम भैया जी यहाँ है, तो कल परसों शाम हो गई रोड देते समय। तो कल उन्होंने कहा सुबह सुबह जब हम पूजा कर रहे थे, भाभी जी से कह रहे थे कि रोड आ गई है तो पतों के कैसे लगाई जाते हैं, वो डोरी आ गई है वहाँ में लगाने हैं। लेकिन जो ध्यान रखिए, जैसे वो कह रहे हैं वैसे मैं कह रही हूँ आप सबके सामने, जो ध्यान रखिए कि कितो वहाँ में जा मतलब डुबोनी है, तब तो जा चक्कर में मत हो जाइए कि पूरा पानी गर्म कर दूँ तो पूरी रोड ही वहाँ में धर दूँ, जो जल्दी पानी गर्म हो जाए और हम पूजा करें। अब बोले समझाना चाह रहे कि जो रोड है वो अंदर रहे और जो प्लास्टिक है वो ऊपर रहे, और वो कह रहे कि कहूँ ऐसा ना हो तू जा चक्कर में हो पूरी जल्दी से गर्म हो जाए, पूरी धर दे भाई। और हम पूजा कर रहे हैं और हमारी हंसी इतनी तेज कि हम पूजा कर ही नहीं पाए थे। तो हम लोगों का ध्यान कभी कभी एकाग्र जब नहीं हो पाता तो सारी बातें सुनाई देती हैं, सारी बातें दिखाई देती हैं। तो आज हमने सवेरे सवेरे उनसे पूछा कि भाभी पानी गर्म हो गया क्या? हमने कितनी रोड डुबाई थी, ज़्यादा तो नहीं कर दिया, आराम से किया क्या? तो बताया वैसे ही हमने किया। तो विदुरानी जी को प्रभु के मुख तक देखने की फुर्सत नहीं थी। यही कारण था कि वो छिलकों को देख ही नहीं पाए। प्रभु बड़े मगन होकर के खा रहे हैं और तब तक विदुरानी जी
खिला रही और तब तक विदुर जी घर के अंदर आ गए, क्योंकि दरवाजा वो खुला ही छोड़ करके आए। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि विदुरानी जी गीले वस्त्रों में बैठी है तो आवाज लगाई, लेकिन सुना नहीं। आगे बढ़कर के कंधे पर हाथ रख करके कहा कि विदुरानी जी उठो। तो विदुरानी जी ने पलट करके देखा तो विदुर जी खड़े हैं। तो विदुर जी ने कहा जाओ आप वस्त्रों को बदल करके आओ। तो दौड़ करके गई और वस्त्रों को बदल करके आई, सुंदर सा आसन लेकर के आई और प्रभु को फिर से केले उठाए और छील करके फिर से देने लगी। अब जब फिर से देने लगी, अब की बार छिलका फेंक रही और गूदा प्रभु को दे रही है। लेकिन पहले की जैसी जमीन पर उनकी नजर गई तो पहले के छिलका एक भी नहीं और गूदा सारे पड़े। विदुरानी जी समझ गए कि सारे छिलके प्रभु को खिला दिए। मुस्कुराती हुई आंखों से प्रभु को देखा और कहा कि द्वारिकाधीश सारे छिलके खा गए, एक बार भी नहीं कहा कि ये छिलके हैं। तो द्वारिकाधीश ने भी मुस्कुराती हुई आंखों से ही कह दिया कि कह कैसे देते, जिस प्रेम से जिस भाव से आप खिला रही थी रोकना उचित था ही कहा, जो हम आपको रोक देते। उसके बाद रूखा साग रखा हुआ था। रूखा साग ग्रहण करने के पश्चात भगवान श्याम सुंदर विदुर और विदुरानी जी से विदाई मांग करके वापस आ जाते हैं और धर्मराज जी से कहा कि दुर्योधन ने हमारी बात नहीं मानी, अब आप जो चाहे वो कर सकते हैं। और इधर दुर्योधन ने ऐलान करवा दिया कि अब तो महाभारत होकर ही रहेगा, या तो कौरव ही रहेंगे या फिर पांडव ही रहेंगे। इधर द्वारिकाधीश पांडवों को समझा करके द्वारिका नगरी चले जाते हैं। इधर दोनों तरफ युद्ध की तैयारियां होना प्रारंभ हो गई। एक भगवान का भजन, उसके बाद आगे को कथा। चाहत में हमने श्याम